हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करते हैं अपनी सेकेंड वीक की एक्टिविटी, क्लास 8th की इंग्लिश का जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इस एक्टिविटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको दिखने में सुविधा हो जाएगी। एक्टिविटी देखिए क्या करना है इसमें। द वर्ड्स विच द वर्ड्स विच टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। एक बार सुन लीजिए ध्यान से, प्रीपोजिशन की बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। द वर्ड्स विच टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? पोजीशन बताता है। और पोजीशन बताता है तो कहाँ पे लगा रहता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले लगा रहता है, तो इसलिए उसको प्री पोजिशन कह दिया जाता है। द कैट इज़ ऑन द टेबल, शी इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर। जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं और जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। तो अब आपको क्या करना है? नाउ पिक द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अ स्मॉल चाइल्ड इज सिटिंग। अब यहाँ पर ब्रैकेट में दो प्रीपोजिशन दे रखे हैं, फ्रॉम और ऑन। तो यहाँ पर क्या आएगा? टेबल, ऑन द टेबल होता है। फ्रॉम मतलब तो से होता है, टेबल से बैठा है ऐसा कोई मीनिंग नहीं होगा। टेबल पर बैठा है, ऑन मतलब पर या के ऊपर। तो अ स्मॉल चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट, अ ग्रीन लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। विद द ट्री, पेड़ के साथ गिर रही नहीं, पेड़ से गिर रही है। अ ग्रीन लीफ, एक हरी पत्ती पेड़ से गिर रही है। अ ग्रीन लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अब यहाँ पर अंडर आ जाएगा। शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, यहाँ पे आ जाएगा इन। समझ में आ गया होगा। अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। सपोज यू आर एट बीच, सडनली यू हेयर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। What will you do? Put a tick mark against the sentences you think will help you escape tsunami and cross the ones that are not relevant. तो आपको आपसे कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप किसी समुद्र के किनारे हैं, बीच पे हैं, और अचानक से आप सुनते हैं कि सुनामी की वार्निंग दी जा रही कि सुनामी आने वाला है। रेडियो पे आप ये वार्निंग सुनते हैं, तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो आपको ये जो नीचे एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, इन एक्टिविटीज़ में से उनको टिक करना है जो एक्टिविटीज़ आप उस टाइम पे करेंगे, और जो रिलेवेंट नहीं है, जिस काम को आप नहीं करना चाहेंगे उस टाइम पे, उसको क्रॉस कर देना है। समझ गए? तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। ये आपका चैप्टर भी है सुनामी वाला, फर्स्ट चैप्टर जो था, सेकंड चैप्टर, उसमें से ये रिलेटेड है। सुनामी क्या होता है? समुद्र में जब बहुत बड़ी तरंगें उठने लगती हैं, लहरें बहुत ऊंची उठने लगती हैं समुद्र के भूकंप की वजह से, तो वो लहरें बहुत विनाशकारी हो जाती हैं, इसलिए उसको सुनामी कहा जाता है। रन अवे फ्रॉम द बीच, आप बीच से भागेंगे। यस। स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स, या फिर बीच पे रुके रहेंगे उन तरंगों को देखने के लिए, लहरों को देखने के लिए। ये कोई समझदारी का काम नहीं होगा, क्योंकि सुनामी जो है बहुत ऊंची लहरें उठती हैं और वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती है, इसलिए रुकने का वहाँ पे काम नहीं है। नंबर 3, क्लाइंब टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक लंबी बिल्डिंग की छत पर चढ़ेंगे। ये आप कर सकते हैं, एक लंबी बिल्डिंग, बशर्ते बिल्डिंग जो है बड़ी मजबूत हो। वार्न अदर पीपल, बाकी लोगों को भी आप वार्निंग देंगे, उनको भी आप सचेत करेंगे, ये भी ठीक है। टेक अ बोट एंड गो टुवर्ड्स द सी, फिफ्थ वाले में कहता है कि आप एक नाव लेंगे और समुद्र की ओर चले जाएंगे। तो समुद्र की ओर कौन जाएगा भाई अपने को, अपनी मौत को बुलाने? तो ये तो नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखें। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन सुनामी। अब ये सुनामी जो आपका लेसन था, उससे ये कुछ लाइन्स दे रखी हैं यहाँ पर। गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, टिटली नहीं था, टिल्ली था यहाँ पे। इस बच्चे का नाम डबल एल होना चाहिए था ये। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच। टिली एक लड़का था, वो अपने ये जो थी लड़की, वो अपने फैमिली पर चिल्लाने लगी थी कि चलो वो घर से, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, बीच से जो है छोड़ करके
जल्दी भागो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो किस बारे में बात कर रही थी कि समुद्र के अंदर एक भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, अब ऐसे में वो क्या हो रही थी, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा घबरा भी रही थी और बहुत चिल्ला रही थी, उत्तेजित हो रही थी। आई डेंट नो वट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। अब ये जो है उनके माता पिता में से किसी एक के का कमेंट है, जो कि उन्होंने बाद में बताया कि आई डेंट नो, मैं नहीं जानती थी वट अ सुनामी वॉज, सुनामी क्या होता था, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके आई थॉट, मैंने सोचा कि समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ न कुछ गंभीर होने वाला है, मामला बड़ा ही सीरियस होने वाला है। तो ए और बी में कॉलम में 3 यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके मीनिंग दे रखे हैं। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ, तो आप इसको स्कैर्ड लिखेंगे, स्कैर्ड मीन्स भी डरा हुआ। स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स होता है शाउट करना, चिल्लाना। एंड हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, उन्मादी हो जाता है और घबराहट हो जाती है, तो वो सब चीज़ें शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेकंड वन वाला। अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। राइट द पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। नीचे वर्ब्स दी हुई हैं, इनकी आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है, ओनली सेकंड फॉर्म। तो ये आप कर ही लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। कम का क्या होता है, केम। सिंग का सैंग। रीड का रेड, स्पेलिंग यही रहती है। टेल का टोल्ड। प्ले का प्लेड, ईडी लग जाता है पीछे से। राइट का रोट। ईट का एट। क्राई क्राइड, सी आर आई ई डी हो जाता है, वाई हट करके आई ई डी लग जाता है। टीयर का टोर, टी ओ आर ई। बीट बीट। ड्रिंक ड्रैंक। प्लीज का प्लीज्ड। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू मेक यूजफुल सेंटेंसेज। अब इन सेंटेंसेज को आपको री राइट करना है यूजफुल सेंटेंसेज बनाने के लिए। तो इनको आपको क्रम से लगा देना है, सीक्वेंस इनका गलत हो रहा है, इनको सीक्वेंस से लगा देना है। और बता भी रहा है कि स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट आपको करना है, ब्रैकेट के अंदर बताया हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आपने नहीं लिखनी है, बस इसमें खाली ये हिंट है आपके लिए, आप इसको समझिएगा कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये आपके लिए हिंट है कि द बॉयज़ से स्टार्ट आपको करना है फर्स्ट वाला। तो प्लेइंग द बॉयज़ आर चेस, तो द बॉयज़ आर प्लेइंग चेस, सीधे सीधे आपने सेंटेंस सही करके लिखना है। टॉट अस द टीचर, द टीचर टॉट अस। वाई फाइटिंग द बॉयज टू वर, स्टार्ट विथ वाई, वाई से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन मार्क इसके पीछे आएगा। ऊपर के दो जो भी बताए उनमें फुल स्टॉप पीछे से आएगा। फर्स्ट जो आपका वर्ड होगा सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, और उसके बाद फिर कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा जब तक कि वो कोई प्रॉपर नाउन किसी का नाम वगैरह ना हो। तो ये सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं फंडामेंटल, उनको आप फॉलो करेंगे। वाई वर द टू बॉयज़, ध्यान से देखिएगा, द बॉयज़ टू अलग अलग दे रखा है, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। द टू बॉयज़, वाई वर द टू बॉयज़, द के बाद टू फिर बॉयज़, ठीक है। फाइटिंग, फाइटिंग लास्ट में आएगा। वाई वर द टू बॉयज़ फाइटिंग, और पीछे से क्वेश्चन मार्क। बॉट माई मदर अ न्यू कार यस्टरडे, तो माई मदर, माई ब्रदर से शुरू करना, सॉरी माई ब्रदर। माई ब्रदर में माई का एम कैपिटल रहेगा और बॉट का फिर बी स्मॉल हो जाएगा। माई ब्रदर बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, माई ब्रदर बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। नेक्स्ट है विल यू व्हेन गो टू दिल्ली, ये है व्हेन से शुरू करना है, तो इसमें भी क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। व्हेन विल, व्हेन का डब्लू कैपिटल और विल का डब्लू स्मॉल। व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, इनको पूरा करना है स्पेलिंग्स को, ये बिल्कुल सिंपल सी स्पेलिंग्स हैं। स्कूल, यस्टरडे, टुमारो, लाइब्रेरी, ये सब आपको, ये स्पेलिंग्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब इस जो भी यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है छोटी सी, और इसका ये जो वर्ब हैं इनकी करेक्ट फॉर्म आपने लिखनी है ताकि वो स्टोरी का सेंटेंस और उसकी टेंस जो है वो सही हो जाए। यस्टरडे आई, अब मीट लिखा हुआ है तो इसको ब्रैकेट में ये मीट वर्ब जो लिखा है इसका आपने इस ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर होगा कहानी चल रही यस्टरडे यानी कि पास्ट की कहानी, पास्ट के बारे में बता रहा है वो कोई लड़का, तो वो बोलेगा यस्टरडे आई मेट अ मैन, एम ई टी मेट, उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी मेट, मीट नहीं आएगा बल्कि मेट। ही वॉज
ही वॉज, फिर कैरी अ बास्केट इन हिज हैंड, यानी कि ले जा रहा था, अपने हाथ में पकड़ के बास्केट ले जा रहा था, यानी कि कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। तो ही वॉज कैरीइंग, क्या आ जाएगा, कैरीइंग, आईएनजी लग जाएगा, कैरीइंग हो जाएगा, अ बास्केट इन हिज हैंड। द बास्केट, यहाँ पर बी है, बी में ध्यान देखिए, देखिए नीचे हिंट भी दे रखा है। बी जो होता है, बी एक ऐसी वर्ब के रूप में यूज़ होता है जिसका मीनिंग इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सब होता है। तो बी के जगह पर इनमें से कोई भी यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी बी के जगह पे, क्योंकि पास्ट टेंस में चल रहा है इसलिए वॉज आएगा। द बास्केट वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि एक बास्केट है इसलिए वॉज, अगर बहुत सारी बास्केट्स होती तो वर आता, ये भी ध्यान देना। तो द बास्केट वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स। आई कॉल्ड द मैन, इसमें कॉल के पीछे ईडी लग जाएगा क्योंकि सेकंड टेंस इसकी फॉर्म आ जाएगी, पास्ट फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। आई कॉल्ड द मैन एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी अ डोजन बनानाज। अब यहाँ पर गिव का गिव ही रखेंगे। ही गेव मी बनानाज एंड आई थैंक्ड हिम, यहाँ के गिव का गेव हो जाएगा एंड ही आई थैंक्ड हिम हो जाएगा, THANKED, थैंक्ड हिम। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। और ये आपके सेकेंड वीक की सारी एक्टिविटीज़ पूरी हो गई हैं, कंप्लीटेड हैं। और नेक्स्ट आपको थर्ड वीक की एक्टिविटीज़ लेकर के फिर आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।